अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे। आमीन। नाजरीन, आज हमारे पास एक सवाल आया। सवाल कुछ यूँ है कि क्या औरतों का भी मर्दों की तरह खड़ा होता है? औरतों की शर्मगाह में भी क्या तनाव आता है? अगर हाँ तो वो कैसे? तो चलिए चलते हैं इस सवाल के जानिब के औरतों को मर्दों की तरह इरेक्शन कैसे आता है, उनकी शर्मगाह में क्या खड़ा होता है और कैसे तनाव आता है, कब आता है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। जब मर्द और औरत खुद को सेक्स के लिए तैयार करते हैं, जब उनकी बॉडी सेक्स के लिए तैयार होती है, तो दोनों के जिस्मों में कुछ चेंजेस आती हैं। लेकिन मर्द और औरत दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मर्दों के पार्ट्स में वो चेंजेस वाज़े तौर पर महसूस होती हैं, क्योंकि मर्दों का उज़्व ख़ास खड़ा हो जाता है। नफस में तनाव साफ ज़ाहिर हो रहा होता है, क्योंकि पहले से बड़ा और सख्त हो जाता है, जो कि इंटरसेक्शन के लिए निहायत ज़रूरी है। ये तो हो गया मर्दों का एरेक्शन प्रोसेस। अब बात आ गई कि औरतों का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहली हैरान कुन बात यह होगी कि जैसे मर्दों के केसेस में इलेक्शन प्रोसेस होता है, अगर वो 100% होगा तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि औरतों के केसेस में एरेक्शन 200% होता है। यानी मर्दों से डबल, मर्दों से दुगना। ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिससे अक्सर बेशतर लोग अनजान हैं। उनके लिए औरत की शर्म का मज़ा लेने का सुराग है, जिसमें नफस डालो और अपना काम निकालो। ये एक अलग बात है कि मर्द एरिक्शन के बगैर सेक्स परफॉर्म कर ही नहीं पाता, जबकि औरत का तनाव मुख्तलिफ होने की वजह से अगर उसे एरिक्शन नहीं भी है तो भी मर्द सेक्स परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बिना एरिक्शन के भी सुराख मौजूद हैं और मर्द इसमें इंटरसेक्शन कर सकता है। मर्द के उज़्व में अगर तनाव नहीं तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, मर्द के नफस का तनाव नज़र आता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में होता है, जबकि औरत का एरिक्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि औरत का इंटरनली होता है, इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर। आप क्लिट को तो जानते ही हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। क्लिट देखने में एक मटर के दाने जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा। अगर उसकी लंबाई के बारे में बात करें तो वो जितना नज़र आता है इससे 100% गुना अंदर होता है, यानी कि अंदर की जानिब होता है। क्लिट मर्द के नफस की तरह ही होता है, लेकिन अंदर की तरफ होता है और इससे जड़ी बहुत सी नरूस होती हैं जो औरत की पूरी शर्मगाह में फैली होती हैं। यानी ये जितनी सेंसिटिव और मज़ा देने वाली नरूस हैं वो पूरी शर्मगाह में फैली होती हैं, जिससे औरतें मज़ा हासिल करती हैं। 20% मज़ा औरत को पूरी शर्मगाह में डालने से मिलता और 80% सिर्फ और सिर्फ क्लिट से डायरेक्टली मिलता है, जब औरत गर्म होती है, सेक्स के लिए तैयार होती है। ब्लड सर्कुलेशन क्लिट करता है, फिर जो कि 3 इंच जगह में बिल्कुल ढीली हालत में होती है वो 7 से 8 इंच तक फैल जाती है और यूट्रस को धकेल कर पीछे ले जाती है। इसमें ज़्यादा जगह बन जाती है, जिससे वो 7 से 8 इंच तक नफस बर्दाश्त कर पाती है। आमतौर पर शर्मगाह की रगें और पूरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल ढीला हो जाता है, लेकिन जब औरत गर्म हो जाती है तो उसकी शर्मगाह में भरपूर तनाव आ जाता है, जिससे नफस जब रगड़ खाता है तो औरत बेपनाह मज़ा महसूस करती है। औरत की शर्मगाह का सुराग भी टाइट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मर्द स्ट्रोक लगाता है तो इसके नफस का ऊपर वाला हिस्सा बार बार औरत के क्लिट से टकरा रहा होता है और इस तरह औरत की शर्मगाह तनाव में आती जाती है। और तनाव बेहद होने पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो पानी छोड़ देती है, जिसको आम ज़ुबान में फारिग होना कहते हैं। वैसे ही फारिग होना लफ्ज़ मर्दों के लिए ही मुनासिब है, क्योंकि जब मर्द अपनी मनी खारिज कर देता है तो वो फारिग हो जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ देर के लिए सेक्स परफॉर्म करने की सकत नहीं रहती और नफस तनाव छोड़ देता है, ढीला हो जाता है। जबकि औरत फारिग नहीं होती, वो प्लेजर तक पहुंचती है, फिर ऑर्गेज़म तक। ऑर्गेज़म एक बार नहीं, कई बार हो सकता है, यहाँ तक कि जब वो हद से ज़्यादा मज़ा लेती है तो इससे पानी का फवारा शर्मगाह से प्रेशर के साथ निकलता है और औरत मज़े के नशे में पागल हो जाती है। ये बात समझने वाली है कि जब तक औरत गर्म नहीं हो जाती उसकी शर्मगाह में तनाव नहीं होगा और वो बिल्कुल मज़ा नहीं लेगी, और उसकी शर्मगाह में जो लिक्विड होता है जिससे नफस बआसानी सेक्स परफॉर्म कर पाता है वो नहीं होगा। इस तरह सेक्स मुश्किल, बदमज़ा और तकलीफ दे हो जाता है।
औरत की क्वालिटी है जो मलिका का रोल अदा करती है। औरत को मज़ा सिर्फ और सिर्फ क्लिट के फैलाए हुए जाल से ही मिलता है। जब तक क्लिट हिट नहीं होगी, औरत का जिस्म सेक्स के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि औरत की शर्मगाह में क्या खड़ा होता है और कैसे खड़ा होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल ईशा वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।